अब हम लोग 2018 का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2018 का। यहाँ पे ट्रायंगल के इनसाइड दिया गया 434, इस जगह पे दिया गया 349 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और तीनों साइड पे 3 नंबर दिया गया। इसका यूज करके मुझे फाइंड करना है इनसाइड वाले नंबर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का ये 4 ऑप्शन है, सेकंड क्वेश्चन का ये 4 ऑप्शन है, थर्ड क्वेश्चन का ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे ध्यान देते हैं। अगर हम यहाँ पे सभी का क्यूब करके ऐड करें, क्योंकि बाहर में सभी नंबर 1 डिजिट का और इनसाइड में ये 3 डिजिट का नंबर है, तो विदाउट क्यूब हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। सो क्यूब करके देखते हैं। 7 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ठीक है। 7 का क्यूब सभी को पता होगा 343, 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, ठीक है। 3 4 7 7 14, 14 है। 6 2 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13 एंड 3 1 4, ठीक है। सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। आगे भी चेक कर लेते हैं। 6 का क्यूब 2 1 6, 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8, इसको भी ऐड करेंगे तो 349 आ रहा है, ठीक है। थर्ड फिगर में देखते हैं। 8 का क्यूब 512, 4 का क्यूब 64, 2 का क्यूब 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 4 14, 6 1 7 1 8 584 और ऑप्शन में भी दिया गया 584। सो 584 इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अब यहाँ पे भी ब्रैकेट दिया गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा इजी हो गया कि मुझे रो वाइज पैटर्न ही फाइंड करना है। 37 और 60 का यूज करके 46 लाना है। अगर हम इस दोनों का डिफरेंस फाइंड करें 60 माइनस 37 तो 23 आ रहा है और 23 का ये डबल दिख रहा है, ठीक है। तो चेक करते हैं। इस दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे 23 इंटू 2 कर देंगे तो 46 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी सेटिस्फाई होना चाहिए था। 8 माइनस 1 7, 5 माइनस 2 3, सो 37 इंटू 2 करेंगे तो 74, इसमें भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस दोनों का डिफरेंस हम लोग फाइंड करते हैं तो 70 30 47 मीन्स 49 आ रहा है, ठीक है। 49 राइट है। 49 9 9 18 10 1 11, हाँ राइट है। 49 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 98 और 98 ऑप्शन में भी, ठीक है। सो 98 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ब्रैकेट दिया गया, इसका मतलब इसमें भी मुझे रो वाइज ही पैटर्न फाइंड करना है। सो 35 और 73 का यूज करके 36 लाना है। तो अगर हम यहाँ पे डिजिट को मल्टीप्लाई करें 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 3 15 एंड 7 इंटू 3 21 और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 36। सो 6 इंटू 4 24, 7 इंटू 2 14, 24 प्लस 14 38, 4 इंटू 3 12, 8 इंटू 5 40, 40 प्लस 12 52, 52 ऑप्शन में भी है। सो 52 इज द राइट आंसर। सो 2018 में कुछ और क्वेश्चन था वो देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चन था। मीन्स ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि इस फिगर में जो पैटर्न लग रहा है वही पैटर्न के बेसिस पे मुझे 2 क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। इसमें जो पैटर्न लग रहा है वही पैटर्न मुझे दोनों क्वेश्चन में लगाना था और मुझे जहां जहां पे क्वेश्चन मार्क दिया गया उस जगह के लिए नंबर फाइंड करना था, ठीक है। सो हम लोग इसमें पहले ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें क्या पैटर्न लग सकता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखें तो 8 दिया गया और इस जगह पे 64 है, तो इसका मतलब 8 का स्क्वायरिंग इस साइड दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 8 और 13 का मल्टीप्लीकेशन, 8 और 13 का मल्टीप्लीकेशन 104 दिया गया, ठीक है। ये भी सही है। अब यहाँ पे देखें तो 8 प्लस 13 करेंगे तो 21, 21 प्लस 64 करेंगे तो 85, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स 8 प्लस 13 प्लस 64 85 आ रहा है, ठीक है। मीन्स इसमें कुछ भी पैटर्न, इसमें जो कुछ भी पैटर्न था वो हम लोग फाइंड कर लिए। अब उसी के बेसिस पे ये 2 क्वेश्चन दिया गया, इस पे ध्यान देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो 14 दिया गया और 14 का स्क्वायर, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये होता था, ठीक है। 8 इंटू 13 104 है, तो 14 इंटू समथिंग इक्वल टू क्या होना चाहिए 154। तो अगर हम 14 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था 11। 14 इंटू 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 154। सो 11 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, ये तो सिंपल ही हो गया। 15 है, जैसे कि यहाँ पे 8 था, 8 का स्क्वायर है, तो 15 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था 15 का स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर दैट इज 225 ऑप्शन में भी दिया गया, ठीक है। अब हम लोग लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखते हैं 2019 का। सो फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं 2019 का। ये ट्रायंगल वाला नंबर है, तीनों साइड पे नंबर दिया गया और इन साइड भी नंबर दिया गया और इस थर्ड फिगर में क्वेश्चन मार्क दिया गया और ये 4 ऑप्शन है। सो अगर हम 32, 22 और 23 का यूज करें तो अगर हम इसको ऐड करेंगे 32 प्लस 22 प्लस 23, 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7, तो 77 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब एक्सटर्नल नंबर को ऐड करने पे 77 आ रहा है। अब ये पैटर्न सब में एप्लीकेबल होना चाहिए।
इसमें देखते हैं 32516, तो यूनिट डिजिट ही सेम नहीं आ रहा। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो अगर हम इसको डिजिट को रिवर्स करेंगे, मीन्स डिजिट को एक्सचेंज करेंगे, 32 को 23 बनाएंगे और 23 को 32 बनाएंगे तो भी यही नंबर आएगा। अब इस केस में मुझे वही करना है। 12 का अगर हम एक्सचेंज करेंगे डिजिट तो क्या आएगा 21, 17 को एक्सचेंज करेंगे तो क्या आएगा 71 को एक्सचेंज करेंगे तो 17, 23 को एक्सचेंज करेंगे तो 32। अब तो आ रहा 7 2 9 1 10 2 1 3 3 6 1 7, ठीक है 70। अब यही पैटर्न इसमें लगाते हैं। 41 को अगर हम एक्सचेंज करेंगे तो 14, 52 का बनेगा 25, 92 का बनेगा 29, तो 9 9 18, 2 2 4 1 5 1 6, 68 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 में इस जगह पे क्वेश्चन मार्क दिया गया, अगर हम इसमें ये पैटर्न फाइंड करेंगे 8 इंटू 9 72, 7 इंटू 5 35, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 107। अब इन साइड में दिया गया 214, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये पैटर्न सब में अप्लीकेबल होना चाहिए। 6 इंटू 4 24, 7 इंटू 3 21, दैट इज 45 इंटू 2 90, सेटिस्फाई कर रहा है। तो 4 इंटू 9 36 प्लस 6 इंटू 3 18, 54 इंटू 2 100, इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ डिफरेंट था। इसमें क्या हो रहा है कि एक यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया था, इसमें जो पैटर्न लग रहा है इसी के बेसिस पे यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया गया था, जो 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, 3rd एंड 4th, 5th हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो पैटर्न लग रहा है, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था क्वेश्चन में, इसमें जो पैटर्न लग रहा है वही पैटर्न आपको इस दोनों क्वेश्चन में लगाना था, और इसी टाइप का क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया था, ठीक है। सो ट्राई करते हैं। सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन दिया गया उसमें कौन सा पैटर्न लगेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें 100 प्लस 68 करेंगे तो क्या आ जाएगा 168, ठीक है। अब मिडिल वाला जो नंबर है 2 और 8 को अगर हम ऐड करके स्क्वायर कर देंगे तो ऊपर वाले में से कोई एक स्क्वायर नंबर बन रहा है, ठीक है। अब यही पैटर्न हम यहाँ पे कोशिश करते हैं, मीन्स 2 प्लस 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 100, और ऊपर में से एक इसका स्क्वायर नंबर है। अब यहाँ पे चेक करते हैं। देखो जैसे कि 3 और 5 8 हो रहा है, और 8 का स्क्वायर 64 तो दिया गया, और मुझे इस जगह पे नंबर फाइंड करना है। तो 64 में मैं क्या ऐड करूँ कि 98 हो जाए। जैसे कि यहाँ पे 100 प्लस 68 हो गया ना, 168, तो 64 में क्या ऐड किया जाएगा 34, अगर हम ऐड करेंगे तो 98 आ जाएगा, और 34 ऑप्शन में भी दिया गया। सो 34 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो यहाँ पे 7 और 4 दिया गया। 7 4 कितना आ जाएगा 11, 11 का स्क्वायर आना चाहिए था ऊपर में 121, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे होगा 121। सो 121 यहाँ पैसे ही फाइंड कर देंगे कि 65 में क्या ऐड करें तो 186 आ जाए, ठीक है। सो 121। सो ये इसके इस इंस्ट्रक्शन पे एक और क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इस जगह पे क्वेश्चन मार्क दिया गया। तो सिंपल पैटर्न तो मुझे पता ही है कि 45 और 81 को ऐड करेंगे तो इस जगह पे नंबर आना चाहिए था 5168412। सो 126 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे टोटल 3 क्वेश्चन था, वो तीनों हम लोग देख लिए। अब कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ 2019 का, वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया गया और इसका 4 ऑप्शन इधर है। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, क्वेश्चन नंबर 8 ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, ये सिमेट्रिकल डायग्राम बन रहा है रो वाइज, तो रो वाइज ही मुझे पैटर्न फाइंड करना होगा। तो इसमें नंबर भी दिया गया और अल्फाबेट भी दिया गया, तो F J 25 16 NS। तो यहाँ पे अगर हम पैटर्न फाइंड करें तो उससे पहले मुझे अल्फाबेट का पोजीशन लिख लेना चाहिए। तो J का क्या आ जाएगा 10, F का 6, N का 14 और S का 19। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 10 और 6 का डिफरेंस 4 आ रहा है, और 4 का स्क्वायर 16 दिया गया, ठीक है। और राइट हैंड साइड देखें तो 14 और 19 का डिफरेंस 5 है, और 5 का स्क्वायर 25 दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर हम इसका डिफरेंस फाइंड करें और उसका स्क्वायर फाइंड करें तो 16, और इस जगह का हम डिफरेंस फाइंड करें और स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा 25। यहाँ पे भी चेक करें 26 और L मीन्स 12, तो 14 आ रहा, 14 का स्क्वायर 196, S का मतलब 19, X का मतलब 24, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। Q मीन्स 17, N मीन्स 14, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, W मीन्स 23, Y मीन्स 25, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, तो 4 9 इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखते हैं, ये अल्फाबेट का यहाँ पे दिया गया है फिगर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसका पोजीशन लिख देते हैं। A का मतलब 1, C मीन्स 3, G मीन्स 7,
M13, U मीन्स 21, E मीन्स 5, Q 17, E 5 और क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कॉलम वाइज में मुझे कुछ पैटर्न दिख रहा है। इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंस 2 का है, फिर नेक्स्ट डिफरेंस कितना का हो रहा है, 4 का। ठीक है, कॉलम वाइज में डिफरेंस फाइंड कर रहा हूँ। 1 और 3 का डिफरेंस 2, 3 और 7 का डिफरेंस 4, और 13 और 21 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 8। 21 और 5 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, मीन्स आगे से मुझे मतलब रिवर्स जाना है, 21 से 26 तक जाना है, फिर 5 तक जाना है, तो कितना आ जाएगा, +5 तो 10 आ रहा है डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट 2 का डिफरेंस जो है उसमें +2 नेक्स्ट डिफरेंस हो रहा है, जैसे कि 2 था तो 4 हो गया, 8 था तो आगे का डिफरेंस 10 हुआ। तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा उसमें आगे का डिफरेंस क्या आना चाहिए था, +2 होना चाहिए था। तो 17 और 5 मीन्स फिर मुझे आगे तक जाना, 17 प्लस कितना करेंगे, 9 करेंगे तो 26 आ जाएगा, +5 करेंगे तो 14। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 14 का डिफरेंस, और यहाँ पे कितना का डिफरेंस आना चाहिए था, 16। तो 16 में +5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21। 21 किसका पोजीशन होता है, यू का। ठीक है, सो यू इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे अगेन यहाँ पे ब्रैकेट दिया गया है, तो ब्रैकेट का मतलब मुझे रो वाइज ही पैटर्न फाइंड करना है। तो 17 के टेबल में तो 68 आता है, 11 के भी टेबल में 22 आता है। तो अगर हम इसको 7 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 17 × 4 क्या होता है, 68, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ये इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, बट यहाँ पे ये 7 से डिविजिबल नहीं है। तो इसको कंसेप्ट तो वही है, बट अगर हम थोड़ा सा इसको अरेंज कर दें, जैसे कि 17 × 28 कर दे और 7 से डिवाइड कर दे, अब तो आ जाएगा 68। ठीक है, उसी तरीके से सेकेंड रो में भी देखिए 11 × 14, अब अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो भी 22 आएगा। लास्ट में देखते हैं 49 × 9, अब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 9 तो नहीं होगा 7 से डिवाइड, बट 49 हो जाएगा, दैट इज 7। तो 7 × 9 63 ऑप्शन में भी दिया गया, सो 63 इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन बचा हुआ वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसमें भी ब्रैकेट दिया गया, इट मीन्स रो वाइज पैटर्न फाइंड करना। तो 24 और 67 का यूज करके मुझे 13 लाना है। अगर हम इस दोनों नंबर को ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया 7, तो अगर हम इसको 13 से डिवाइड कर दें तो 7 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 53 और 25 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 8 78। अब इसको अगर 30 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ रहा है। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं 82 और 35 को, 7 117, 30 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स, सो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 9। सो 9 इज द राइट आंसर। तो ये कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था मिसिंग टर्म्स इन द फिगर का। सो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एनालॉजी। सो थैंक यू।